चलिए आप सभी का फिर से हम अपने इस YouTube के चैनल से माध्यम से वेलकम करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का न्यू बुक से हम लोग चौथा चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर का नाम हमारा है सरल समीकरण। यही है ना? अच्छा ठीक है। तो सरल समीकरण, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण होता क्या है, समीकरण बनता कैसे, समीकरण है क्या। समझे? ध्यान दीजिएगा। समीकरण तभी बनते हैं जब चर और अचर मिलते हैं। जब क्या मिलते हैं? चर और अचर। अब हम बताते हैं कि ये चर अचर होता क्या है। ठीक है, 2-4 मिनट का ऐसा रहेगा। चर और क्या? अचर। हम लोग अल्फाबेट पढ़े हैं क्या? अल्फाबेट दैट मीन्स ABCD है। कितने होते हैं? 26 होते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स आर इन इंग्लिश ग्रामर, राइट। यानी इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 ए से लेकर कहाँ तक होते हैं? जड़ तक होते हैं। ठीक है, ए से जड़ तक जो होता है ना अल्फाबेट, उसको हम लोग चर कहते हैं। ए से लेकर जड़ तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और उसके अलावा अचर क्या है? अचर बोलते हैं नंबर्स को। नंबर समझते हैं? नंबर कहां से कहां होता है? 0 से लेकर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत। यानी जैसे कि हम बताते हैं, कोई बता सकते हो नंबर का कोई अंत होता है क्या? 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, पद्म शंख, महाशंख, कई अंत हुआ। ये बोर्ड ऐसे ऐसे 10-20 बोर्ड भर जाएंगे, लेकिन मतलब किसी भी संख्या का अंत नहीं होगा, तो उसी को कहते हैं अनंत। तो ये दोनों जब मिलता है ना, तो क्या बन जाता है? एक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। उसी प्रकार से आज हम लोग इस बुक में प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न है, देखने वाले हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करिए। अंतिम स्तंभ, लास्ट वाला स्तंभ खाली है, देख रहे होंगे जिसके पास किताब होगा, अंतिम स्तंभ खाली है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको हम लोग स्तंभ के तौर पर नहीं बनाएंगे, समझे? एक एक प्रश्न को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, एक स्तंभ में कुल मिलाकर 11 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम लोग लिखेंगे x + 3 बराबर कितना है? 0 है। और यहाँ लिखा हुआ x बराबर कितना? 3। आप गौर करिए, पहले क्या करते हैं, x के जगह पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 लिखा हुआ है, x बराबर 3 रखा हो जी, तो यहाँ पर 3 रखते हैं। 3 + 3 बराबर 0। आप एक चीज गौर करिए, 3 + 3 कितना हो गया? 6। 0 के बराबर है? नहीं ना है। अब वहां जो खाली है ना स्थान, खाली जो स्थान है, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। यानी कि अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? कैमरा में दिख रहा है खाली स्थान। इस खाली स्थान में हम लोग को बताना है, अगर 0 के बराबर होगा तो लिखेंगे हाँ, 0 के बराबर नहीं होगा लिखेंगे नहीं। क्या ये 0 के बराबर है? इसमें क्या लिखेंगे? खाली स्थान में क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये हो गया आपका 1 नंबर का। दूसरा बताइए तो कितना है? x + 3 बराबर, x + 3 बराबर 0। और x बराबर कितना? x का मान यानी कि यहाँ पर कितना रखेंगे? चलिए रखते हैं 0 + 3 बराबर 0। अब देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 0 के बराबर है, तो नहीं है, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता है, बस नहीं लिखेंगे। 2 नंबर भी क्लियर। 3 नंबर क्या है? x + 3 बराबर 0 हम लिखाएंगे। x + 3 बराबर 0 और x बराबर दिया है -3।
ये प्रश्न को सुनिए, देखिएगा x का मान कितना, यानी यहां पर रखेंगे -3 को, यहां पर +3 को बराबर 0। अब देखिए 3 में से जब 3 घटाते हैं तो कितना बचता है, यानी 3 में से 3 घट न गया, घटा तो कितना, 0 बराबर 0 आया, लिखेंगे हाँ, खाली स्थान में क्या भरेंगे, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या है, हम किताब को हाथे में रख लेते हैं। 4 नंबर में है x - 7 बराबर 1, यही ना है, x - 7 बराबर, और x बराबर कितना दिया है, 8 दिया है ना, कि 7 दिया है, 7 दिया है। देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे, 7 - 7 बराबर 1, 7 में 7 घटेगा, 0 1 के बराबर है, अरे है या नहीं, 0 1 के बराबर है, तो फिर हाँ किसके मुंह से आवाज निकला था, जो हम मिटा रहे हैं ना, ये आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। 5वां नंबर क्या है, x - 7 बराबर 1, और x बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे, 8 - 7 बराबर 1, 8 में 7 घटाइए कितना हो गया, 1 बराबर 1, ये भी है, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 में क्या कह रहा है, 5x बराबर कितना, 25, और x बराबर कितना दिया है, 5। यहां गौर करिए, इस प्रश्न को देखिए, बदल गया है सब, देखिए किसी का मुंह नीचे नहीं, लुक एट द बोर्ड। x के जगह पर कितना, तो यानी x 5 के साथ गुना में है ना, बराबर, देखिए 5 गुना 5 कितना होता है, 25, 25 के बराबर है, लिखेंगे हाँ, कोई दिक्कत। अब 6 नंबर, 6 नंबर में कितना है, 6 नंबर 7 नंबर होगा, 7 नंबर में है, 1 मिनट वो भूल गया, ये था आपका 7 नंबर, और ये है 6 नंबर, समझे। 5x बराबर 25 और x बराबर 0 है, उल्टा पुल्टा ऐसा हो गया है, ये 7 नंबर था और ये 6 नंबर, 6 नंबर यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, तो 5 गुना 0 बराबर 25। आप देखिए 5 को 0 से गुना करते हैं, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, कोई बदलाव होगा उसमें नहीं, तो क्या 0 25 के बराबर है, नहीं ना है, कंप्लीट है। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, 8 में है 5x बराबर 25 और x बराबर -5 है। देखिए x के जगह -5 रखते हैं, 5 गुने -5 बराबर 25, तो 5 25 हो गया 25, -25 का भी +25 के बराबर हुआ है, नहीं ना हुआ है, 8 हो गया। 9 नंबर, 9 में कह रहा है m/3 बराबर 2, और m बराबर कितना दिया है, -6। देखिए रखते हैं, m के जगह पर -6/3 बराबर 2, कट तो जाएगा लेकिन -2 आएगा, -2 2 के बराबर है नहीं। 10 नंबर, 10 में है m/3 बराबर 2, और m बराबर कितना, यानी यहां हो जाएगा 0/3 बराबर 2, यानी 0 बराबर 2। कभी हुआ है नहीं। 11 लास्ट प्रश्न 1 नंबर का, m/3 बराबर 2 और m बराबर 6, यानी 6/3 बराबर 2, कितना बार में, 2 बार में, 2 बराबर 2, क्या होगा, हाँ हो जाएगा। 1 नंबर हो गया आपका समाप्त। नोट करिए, फिर चलेंगे 2 नंबर पर। चलिए 1 नंबर में किसी को समस्या नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए, समझे। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 में भी इसी प्रकार का प्रश्न है, याद रखिए, 2 में भी इससे थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। देखिए बगल में सबका मान दिया गया है, वो मान रख करके चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या दिया गया जो समीकरण है ना, मान जो है संतुष्ट करता है एक दूसरे को। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ में सभी को आ जाएगा, समझे बात को।
देखिए ध्यान से। तो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। ये हवा में थोड़ा सा उड़ जाता है पेज उज, नहीं रे। कितना पेज नंबर है? 70। वो बैक हो गया, हाँ जी मिल गया। चलिए पहला ये प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। यही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न दिया गया n+5 बराबर 19 है। दो का पहला प्रश्न है n+5 बराबर 19, कोमा ब्रैकेट में n बराबर दे दिया कितना, 1 है, यानी n के जगह पर कितना रखेंगे। चलिए रखते हैं 1+5 बराबर 19। 5 + 1 कितना होता है 6। 19 के बराबर होता है क्या, नहीं ना है। तो जब नहीं है तो लिखेंगे आंसर हो जाएगा नहीं है। ठीक है, संगत मान का ये हल नहीं है। दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्न दिया गया 7n+5 बराबर 7n+5 बराबर कितना दिया है 19 है, और n बराबर कितना दिया है -2 दिया है। देखिए n के जगह पर -2, यानी 7 के साथ n गुना में, तो 7 × -2 + 5 बराबर 19। गौर करिए, प्लस माइनस 7 दूने 14। अब देखिए 14 में 5 जुटेगा नहीं, घट जाएगा, कितना हो जाएगा -9 बराबर 19 होता है क्या, नहीं होता है। तो लिखेंगे नहीं है। समझ रहे हैं बात को। 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर में प्रश्न है 7n+5 बराबर 19 और n बराबर 2 है, यही ना। 7n+5 बराबर 19 और n बराबर कितना दिया है 2 दिया है, यानी n के जगह पर 2, तो 7 × 2 + 5 बराबर हो गया आपका 19। 7 दूनी 14 + 5 बराबर 19। 14 + 5 कितना होता है 19 बराबर 19 हो गया रे। लिखेंगे हाँ है। 3 नंबर तक कोई समस्या किसी को भी। ये 1 नंबर के ही तरह प्रश्न है हूबहू, ठीक है, उससे थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है इसमें। अब चलें 4 नंबर में, इसी का डी नंबर। चलिए 4 पॉइंट यही दूसरा प्रश्न का डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर का प्रश्न है 4p - 3 = 13 और p बराबर कितना 1। p का मान कितना 1, यानी 4 × 1 - 3 बराबर 13। 4 × 1 4 - 3 बराबर 13। 4 में से 1 घटेगा कितना होगा रे बाबू, 1 का भी 13 के बराबर होता है नहीं, तो लिखेंगे नहीं है। ई नंबर में कह रहा है कि 4p - 3 बराबर 13 और n बराबर कितना, p बराबर कितना है -4 है ना। चलिए p का मान -4, 4 × -4 -3 बराबर 13। 4 चौके 16 माइनस में 16 3 कितना हो गया बाबू 19 हो गया। 19 का भी 13 के बराबर है, वो माइनस में। एफ नंबर में सेम प्रश्न है 4p - 3 बराबर 13 और p बराबर कितना है, p बराबर 0 है। चलिए 0, देखिए 4 × p के जगह पर 0 - 3 बराबर 13, कन्फर्म ऐसा ही है ना। हाँ क्या हो गया, वो समस्या है। 4 को 0 से गुना करें कितना 0 - 3 बराबर 13। 0 में 3 घटेगा तो -3 बराबर 13 होता है नहीं है। समझे। 2 नंबर भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत कठिनाई नहीं ना। तो आज का आपका जो है प्रश्नावली 4.1 का 1 और 2 नंबर का खत्म किया गया। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी को 2-2 बार बना कर लाना है, सभी को होमवर्क आपका ये रहेगा। ठीक है, क्लास यहीं पर समाप्त होता है।
यूट्यूब पर ये वीडियो आपको 7 साढ़े 7 के बीच में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा ग्रुपों में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिनको भी अभी समझने में दिक्कत हुआ होगा यूट्यूब पर देख लीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। यहाँ समझेंगे, घर में भी समझ लेंगे, दोनों जगह समझने के बाद क्या हो जाएगा, बूस्टर बन जाएगा, समझे। तो ठीक है, क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।